और इसमें शासन प्रशासन से इस गाँव के लोग मदद माँग रहे हैं, गुज़ारिश का निवेदन कर रहे हैं कि जो घटनाएँ हमारे गाँव में हो रही हैं। जब भी 2-3 आदमी थे, जितना भी आदमी थे, और वो काम करके आ रहा था, तो उसको घेर करके पीटना शुरू कर दिए। बाहर निकालें, क्योंकि ये गाँव जो है इस प्रकार से समय पड़ा है कि साल भर के अंदर न 4 महीना या 2 महीने के अंदर किसी न किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना घट जाती है। हम लोग तो यही सुने हैं कि किसी अपने दुकान से कोई लड़का आ रहा था, तो उसको लाठी से पीछे से मार दिया गया है। गुंडों बदमाशों का इतना मन बढ़ गया है कि आए दिन रास्तों में घटनाएँ घट रही हैं। काम करने वाले लोग जो रात को अपने दुकान से लौट रहे हैं या किसी भी जगह से आने-जाने में उनके साथ घटनाएँ हो जा रही हैं। और इसी संबंध में हम उभाव थाने के अंतर्गत परसड़ा गाँव में मौजूद हैं, जहाँ पर बीते दिन एक युवक के साथ घटना को अंजाम दिया गया था। तो उसी के बारे में जानेंगे और शासन प्रशासन पे इनके द्वारा जो एप्लीकेशन दिया गया है, उस पे क्या कार्रवाई की गई है, उस पे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक बार बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुमित कुमार गुप्ता। और प क्या हुआ था? क्या मामला था? क्या घटना घटी थी? मामला ये था कि हम दुकान अपना 7:15 में बढ़ा कर आ रहा था। रास्ते में जो साईपुर से जो पड़ासा वाला रोड है, उसी में आ रहा था। तो सर हम साइकिल से थे उस टाइम, तो पीछे से कुछ लोग आए बाइक से और पीछे से वार कर दिए सर पे। और जैसे सर पे चोट लगी तो हमको पता चल गया कोई मारने के लिए आए, तो हम वहाँ से तुरंत भागने की कोशिश किए और वार भागते-भागते किए तुरंत आपको तो तुरंत चोट लगी आपको? तुरंत सर फट गया था और मुझे महसूस हो गया था कि मुझे कोई मतलब मार रहा है पीछे से। तुरंत वहाँ से भागे, जैसे भागे तो मेरा पैर फिसल गया था और गिर गए थे। गिरने के बाद फिर उठ कर भागे तो फिर बगल में एक घर था, उसी घर में जाकर अंदर घुस गए। तो उसके बाद उन लोग को लगा कि अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएँगे, तो तुरंत बाइक उठाया और बाइक लेकर चले गए। तो फिर आपने 100 नंबर वगैरह को कंप्लेंट किया? नहीं, मैंने उस दिन उस रात तो नहीं किए, तुरंत अपने दोस्त को बुलाया वहाँ से और गए वहाँ ट्रीटमेंट कराए और सर फटा था तो टाँका लगवाए और टाँका लगा के उसके बाद जैसे सुबह हुआ तो फिर थाने पे गए थे, वहाँ थाने में प्रधान के साथ। तो एप्लीकेशन वगैरह आप दिए? हाँ, दिए थे। तो एप्लीकेशन में दिए थे वही कि अब अज्ञात लोग थे, तो जो हमारे एसएचओ साहब हैं, तो वो बोले कि ठीक है, इसको हम पर्सनली ले रहे हैं और आकर यहाँ पे शायद रात में आए थे, जाँच-वाँच किए, जहाँ घटना स्थल है। फिर जाँच करके रिपोर्ट बना कर के लेकर गए हैं। तो क्या लगता है आपसे किसी से ज़मीनी विवाद या किसी पुरानी दुश्मनी या झगड़ा-वगड़ा है क्या? पुराना कोई दिक्कत मत है तो उसमें कोई हो सकता है कि कोई आपसे बदला लेने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं सर, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि कई साल से तो मैं 2-3 साल से मैं दुकान को चला रहा हूँ और डेली का आना-जाना रहता है और अभी तक किसी से मेरा झगड़ा नहीं हुआ था और अचानक आए पीछे से हमला कर दिए और हमला करके वो चले गए। आपको पता नहीं चला कि मतलब क्यों हमको ये सब हमला हुआ? क्यों अगर आप भगे नहीं होते तो फिर आपके साथ कुछ और हो सकता था? जैसे मारे हैं तो इससे तो यही लग रहा है कि वो मारने के लिए ही आए थे और वहाँ से भाग कर अपना जान बचाए हैं। शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? वही कि इससे अच्छे से जाँच करे, जाँच करके पता करे। अब वैसे तो अज्ञात में हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, अब उसके आगे का जो भी प्रोसेस है तो प्रशासन करेगी। इस प्रकार की जो घटना है इस गाँव में, इसके पहले भी साल भर के अंदर कई घटनाएँ घट चुकी हैं, जिनके बारे में यहाँ के गाँव के लोग बता रहे थे। तो उसी पर थोड़ा-सा जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा? इंद्रजीत, इसके पहले भी घटनाएँ हो चुकी उससे हैं। बात कर लीजिए, लड़का जिसके साथ घटना हुआ, उससे बात कर लीजिए। बताइए क्या हुआ था? अब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इससे बात कर लीजिए, घटना उसके साथ हुआ है। हम तो घर पर थे, हमसे आके तो मैं बताया। कुछ थोड़ा-सा बता दीजिए छोड़िए। देखिए, वो आ रहा था काम करके और उसको फरसाटर, जो भी 2-3 आदमी थे, जितना भी आदमी थे, और वो काम करके आ रहा था, तो उसको घेर करके पीटना शुरू कर दिए। आपके भी बेटे को कब घटना घटी थी आपके साथ? अरे 3-4 महीना हुआ। अच्छा। हाँ, 4 महीना हुआ। फिर क्या हुआ? अब फिर उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, 100 नंबर को फ़ोन किया गया, 100 नंबर आया, तो बोला कि तुम किसको ये करोगे, किसको लिखाओगे? तो भाई हम लोग जानते ही नहीं थे किसको लिखाएँगे। मतलब इस गाँव में बहुत सारी घटनाएँ इस प्रकार की हुई हैं। किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप घटनाओं पर एक बार प्रकाश डाल सकते हैं कि मतलब किस प्रकार से घटनाएँ घट रही हैं इस गाँव में, चाहे इस गाँव के आस-पास में। बस घटनाओं पर थोड़ा-सा चर्चा कर दीजिए कि मतलब हमारे दर्शक जान जाएँ और शासन प्रशासन भी जान जाए कि मतलब घटनाएँ इस गाँव में क्रमशः साल भर के अंदर कई घटनाएँ घटी हैं। हम लोग तो यही सुने हैं कि किसी अपने दुकान से कोई लड़का आ रहा था, तो उसको लाठी से पीछे से मार दिया गया है। इससे हम लोग पहले भी पुरानी कोई घटना घटी है? पुरानी घटना तो हमको मालूम और नहीं। घटना इसमें बताएँगे? नहीं पुरानी घटना ना अब जौन हाँ, बताइए। जौन होता तौन मतलब बिना मुंह बांध करके आप पीछे से आके मार देता है। मतलब कोई यही चल रहा है कि मतलब कि गाँव में पता नहीं चलता है, कोई पता नहीं चलता है कि कौन आप मार रहा है
पाछे से। सामने से कोई देखेगा तब न गाड़ी का बोलेगा प्लेट आदमी। नंबर भी नहीं रहता है। गाड़ी का प्लेट नंबर नहीं रहता है, मुँह बाँध कर लोग आते हैं, मार कर चले जाते हैं। तो थोड़ा-सा संकोच में हैं इस गाँव के लोग, लेकिन इस गाँव के लोगों के द्वारा यही बताया जा रहा है कि जो साल भर के अंदर कोई घटनाएँ घटी हैं, इसमें कई लोगों को मुँह बाँध कर आते हैं लोग और जैसे बदमाश टाइप के लोग होंगे, जो मार कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। और इसमें शासन प्रशासन से इस गाँव के लोग मदद माँग रहे हैं, गुज़ारिश का निवेदन कर रहे हैं कि जो घटनाएँ हमारे गाँव में हो रही हैं, उस पे आप शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन जाँच करे, उस पे कार्रवाई करें और जो अज्ञात लोगों के द्वारा ये घटना का अंजाम दिया जा रहा है, उस पे उचित कार्रवाई करके इस गाँव के लोगों को सदमे से बाहर निकालें। क्योंकि ये गाँव जो है इस प्रकार से सदमे पड़ा है कि साल भर के अंदर न 4 महीना या 2 महीने के अंदर किसी न किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना घट जाती है। आप देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तान न्यूज़, मुकेश सावंत के साथ, धन्यवाद।